दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन क्लासेस 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बिहार सचिवालय एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है BSSC उसके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये अधिकतर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मॉक टेस्ट है। आप लोग ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुँह कर 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई भाषा नहीं है। देखिए दोस्तों, हम तो सबसे पहले एक मैप तैयार करेंगे तो उसमें देखेंगे दोस्तों उत्तर जो होता है वो ऊपर होता है, उसके ठीक नीचे दक्षिण होता है, दोस्तों इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। दोस्तों इतना तो आप समझ गए। दोस्तों कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह कर खड़ा है। तो देखिए दोस्तों पूरब तो इधर है, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो है पूरब की मुँह कर के खड़ा है, ऐसे मुंह बना देंगे। फिर कहता है दक्षिण की ओर मुँह कर 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दक्षिण नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हम देखेंगे 5 किलोमीटर इसको चला देंगे। ये 5 किलोमीटर हो गया और ये 1 किलोमीटर करके चलता है वो दक्षिण की ओर। पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है वह पुनः, तो अब पूरब की ओर 2 किलोमीटर ये फिर से चलेगा, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलेगा। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो ऊपर की तरफ यानी 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलेगा। फिर ये 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। दोस्तों वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, यहाँ से दोस्तों वो चलना शुरू किया था और हमको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी निकालिए, वो कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और दोस्तों यहाँ से इसको पूरा ऐसे करेंगे तो इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो है दोस्तों कुछ इस तरह का आपको शेप दिखाई देगा। दोस्तों ये तो 1 किलोमीटर चला था, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर ये ऊपर की तरफ पूरा 9 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से इसकी बीच की दूरी निकालिए, कितनी होगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए ये टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर है और ये 2 है, तो इस तरह का शेप ये दिखाई रहता है, ये भी 2 हो जाएगा। दोस्तों ऊपर की तरफ 9 है तो यहाँ पे 5 है। देखिए दोस्तों ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा दोस्तों, और ये 9 है तो ये 5 जब हो गया तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये 1 और 2 ये टोटल भुजा जो हो जाएगा, ये टोटल हमको ये शेप दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये हमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये तो टोटल 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं, इसको निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट 25 और रूट 25 का वर्गमूल होता है दोस्तों 5। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर ये इसकी दूरी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। दोस्तों दक्षिण की ओर मुँह करके एक व्यक्ति खड़ा है, इस तरह से दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है और वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। दोस्तों इस तरह से हम इसको हल करेंगे। जैसे देखिए इस तरह से हम मैप बनाते हैं, तो एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है, फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है।
वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो देखिए इस तरह से मुंह करके खड़ा है तो 135 डिग्री, अगर इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, यानी यहाँ पे वो व्यक्ति है फिलहाल। फिर घड़ी के दिशा में वह 180 डिग्री मुड़ता है। देखिए दोस्तों अभी तो यहाँ है, फिर घड़ी के दिशा में अगर वो मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ेगा तो 180 डिग्री, ये पूरा होगा 180 डिग्री दोस्तों। और ये टोटल यहाँ से हो गया हमारा 135 डिग्री। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है दोस्तों। तो घड़ी के दिशा में ये घुमाए तो ये अब ये जो हमारा होता है वह पश्चिम होता है और ये होता है हमारा दक्षिण। तो वह पश्चिम दक्षिण के दिशा में है दोस्तों। अब ये व्यक्ति यहाँ पे है तो हमारा हो जाएगा आंसर पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था टाइप करते टाइम। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है। तो बताइए कि सुनीता से किस प्रकार वह लड़का संबंधित है। तो कह रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुनीता बोलती है कि वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है। तो दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र माने सुनीता के पापा, और सुनीता के पापा हैं तो कह रहा है कि अकेले पुत्र का पुत्र है। तो सुनीता के पापा का पुत्र यानी सुनीता का भाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पासपोर्ट को कोड में RCQQT लिखा जाता है तो उसी कोड में बुकलेट को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट को हम लोग क्या लिखे हैं RCUURQT भी लिखे हैं दोस्तों। तो देखिए ये पासपोर्ट जो है P के बाद QR होता है, यानी ये 2 बढ़ा, ये फिर A के बाद 2 बढ़ाएंगे तो C होगा, S के बाद 2 बढ़ाएंगे तो U होगा, S के बाद फिर बढ़ाएंगे 2 तो U होगा। यानी हमारा पैटर्न दोस्तों समझ में आ गया कि ये 2 2 2 2 2 2 सब बढ़ के यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अब कह रहा है कि बुकलेट को क्या लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लिख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका से लिखेंगे दोस्तों। देखिए बुकलेट को कैसे लिखेंगे, तो बुकलेट को हम B को 2 करके लिखेंगे ज़्यादा, तो BCD लिखेंगे। फिर O को 2 बढ़ा के लिखेंगे तो हो जाएगा OPQ हो जाएगा। फिर O को 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो Q हो जाएगा। K को 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो KLMM हो जाएगा। फिर L को 2 बढ़ा करके लिखेंगे तो LMN हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ऑप्शन में हम खोजेंगे DQQMN कहाँ पे लिखा हुआ है। तो DQQMN हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। फिर दोस्तों अगला भी चेक करेंगे तो E के बाद आता है EFG, तो NM के बाद G कहाँ है, NM के बाद G ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा देखिए दिए गए श्रेणी में सभी जो है वो अगला श्रेणी क्या होगा, सभी जो दिया गया पैटर्न उसका अगला श्रेणी क्या होगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा गया इस तरह से है 1/2, 3/4, 5/8, फिर है 7/16, फिर है 9/32, फिर है 11/64। और दोस्तों कह रहा है कि अगला ये जो पैटर्न दिया गया है ये वाला वो क्या होगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए ऊपर में जो बढ़ा है हमारा, देखिए ये जो बढ़ा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब 64 दूना कितना होगा दोस्तों, तो 64 दूना हमारा होगा दोस्तों 128। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी में ही दिखाई दे रहा है 13/128। ऊपर का पैटर्न भी अभाज्य संख्या से बढ़ा है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या, 7 के बाद 9, 9 के बाद
11 और 11 के बाद डायरेक्ट 13, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आसान है। जेड को लिखा गया है दोस्तों, जेड को 52 लिखा गया है, तो बहुत ही आसान है। जब दोस्तों जेड का जो स्थानीय मान होता है हमारा अल्फ़ाबेट में वो 26 होता है, 26 को दुगुना कर दिया गया है तो हमारा 52 लिख दिया है। तो उसी तरह ACT को भी उसी तरह से लिखा गया है दोस्तों, ACT को भी उसी तरह से लिखा गया है। ए का मान होता है 1, C का मान होता है 1 का ए का मान होता है 1 और उसका दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। C का मान होता है 3, इसका दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और T का मान होता है 20, 20 का दुगुना करेंगे तो 40 हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल को जोड़ेंगे 40, 46, 2, 48। तो हमारा ये पैटर्न बन रहा है। उसी तरह कर रहा है ईट को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ईट को लिखने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से ई का मान 5 है तो 5 का दुगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ए का मान 1 है, एक का दुगुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर टी का मान 20 होता है, 20 का दुगुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब तो सबको जोड़ देंगे, 40, 2, 42 है 10, 52। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है आने वाले कल के बाद शनिवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा था। दोस्तों बहुत ही आसान है। आने वाले कल के बाद शनिवार है तो हमारा पहले आज देखेंगे। आने वाला कल के बाद शनिवार है, यानी पहले आज से शुरू करेंगे। तो आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो जो आज के बाद जो आने वाला कल होगा ये उसके बाद शनिवार है दोस्तों, ये शनिवार है उसके बाद। तो दोस्तों इससे ठीक पहले हो जाएगा शुक्रवार, ये शुक्रवार हो जाएगा। तो कह रहा है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये बीता हुआ कल जो था ये इससे 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले कौन सा दिन था। दोस्तों जो शुक्र होगा तो ये बृहस्पतिवार होगा हमारा, आज जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा। ये बुधवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये सोमवार होगा दोस्तों, और ये हो जाएगा हमारा रविवार। हमारा इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा बीते कल से। तो ये आज से बीता हुआ कल ये बुधवार हो जाएगा, और बुध से 3 दिन पहले यानी 1, 2, 3 दिन पहले वो रविवार हो जाएगा। C नंबर हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है यदि प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब भाग, यानी प्लस का मतलब जो होता है यहाँ प्लस का मतलब दे दिया है गुना होगा ये वाला, माइनस का मतलब जो हो जाएगा वो भाग हो जाएगा, और भाग का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जोड़, और सॉरी दोस्तों गुना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जोड़, और भाग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे घटाना। दोस्तों ये पैटर्न हमारा बनेगा, यानी जहाँ जहाँ पे एप्सिन है उसको बदल के लिख देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो आप लोग देख लीजिए। 18 दिया गया है, प्लस के जगह पे कह रहा है हमको गुना दीजिए, तो 18 गुना कर देंगे। 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। गुना के जगह पे कह रहा है दोस्तों, गुना के जगह पर दोस्तों कह रहा है जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। फिर 20 लिख देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। फिर माइनस दे रखा है दोस्तों तो माइनस लिख देंगे। माइनस के जगह पे कह रहा है दोस्तों भाग है तो यहाँ पे भाग लिख देंगे। फिर 8 लिख देंगे, 8 बट्टा दोस्तों भाग का मतलब होता है घटाना, तो -6 लिख देंगे दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10, 18, 10, 180, 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ये भाग है, और ये इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दोस्तों ये हो जाएगा 200, और ये 8 में से 6 पहले नहीं घटाएंगे, ये हमारा दोस्तों 8 हो जाएगा -6 हो जाएगा दोस्तों।
थोड़ा दोस्तों ये हो जाएगा 200, ये भागा 8 माइनस 6। तो दोस्तों 200 में जब 8 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा लगभग 25 हो जाएगा, और 25 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। इस तरह का और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, हर एक तरह का क्वेश्चन हम लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।